अस्सलाम वालेकुम। अरबों का एक मशहूर बुत जो सफ़ा मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था, ये वो थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। और ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उनका वो हश्र किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह जाए। दुनिया का ताकतवर बादशाह इब्राहा और उसके हाथियों का लश्कर ही क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में कहीं ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह कर दिया। यह उसकी एक मिसाल असाफ और नाइला है। असाफ बिन याला और नाइला बिनते ज़ैद दरअसल कबीला बनु जरहम के एक मर्द-ओ-ज़न थे। नाइला नहायत खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनु जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। कबीले के नौजवान इसके साथ ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। इनमें कबीले के सरदार का बेटा भी था जिसका नाम असाफ बिन याला था। असाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे थे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब भी मौका मिलता तो दोनों जना में मशगूल हो जाते। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गई। इस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ, तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल दिए। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। इन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था, लिहाजा शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जना करने लगे। उनकी खबासत और काबा की बेहुरमती पर जमीनों आसमां कांप उठा। समंदर की मौजें जोश मारने लगी। अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बर्फेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज कर ली गई। उनके गोश्त पोस्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद बनी जरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि यह खबीस अल्लाह के मुकद्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाही लाकर जमीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने असाफ के बुत को उठाकर कोहे सफा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं जो हरम काबा के बिल्कुल करीब हैं। इन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शीर ख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माने कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत मुकद्दस मानी जाती थी और हाजी ऊपर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बे अकीदत के साथ तवाफ किया करते थे। जब असाफ और नाइला के बुत को सफा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सजा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफा मरवा पर जाए वो एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने इन्हें जूतों की बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों तक लोग इन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने इनसे इबरत हासिल करना कम और इनकी ताज़ीम ज्यादा करने लगे। यहाँ तक एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जहालियत की बिना पर इनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में इन दोनों के इश्क की दास्तानों को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए।
5ویں صدی تک اصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جس کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہذا جب میں ان کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں اللہ نے عرب میں دین و اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ کے اس بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اصاف نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے ایسا گمراہ کیا کہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس باطل جلیل پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اس طرح آج کے اس پرفتنہ دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی، خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں، آفتوں سے محفوظ رکھے، شیطانی لین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔